हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं और हम अपनी इच्छाओं को अपना स्वभाव समझ लेते हैं और धीरे धीरे वही वासनाएं हमारा गला घोटने लगती है। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आप सच में अपने मन के मालिक हो या सिर्फ उसकी कठपुतली? आपने कितनी बार ठाना है कि अब मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वही आदत, वही चाह, वही खिंचाव आपको फिर अपनी तरफ खींच लेता है। आप जानते हो कि ये चीजें आपको अंदर से खोखला कर रही हैं, फिर भी आप उनसे निकल नहीं पाते। क्यों रही हैं? क्यों? क्योंकि अष्टावक्र मुनि अष्टावक्र गीता में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो सुनने में कड़वी है। वासनाएं ही इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती हैं। ये सिर्फ इच्छाएं नहीं है, ये वो इनविजिबल चेन्स हैं जो आपको हर पल कंट्रोल कर रही है। आपके फैसले, आपकी आदतें, आपके रिश्ते, सब कुछ। आपको लगता है आप जी रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर रहे हो और धीरे धीरे यही वासनाएं आपका गला घोट रही है। तो सवाल ये है, क्या आप सच में आजाद होना चाहते हो या फिर इसी इनविजिबल स्लेवरी में पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वासनाओं का असली खेल क्या है और उनसे बाहर निकलने का सच्चा रास्ता क्या है। तो अगर आप अपने मन की इस पकड़ को तोड़ना चाहते हो, अगर आप सच में कंट्रोल वापस लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब बात शुरू करते हैं उस जड़ से जहां से पूरा खेल शुरू होता है, वासनाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि वासना का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा होता है, लेकिन अष्टावक्र मुनि जिस वासना की बात करते हैं वो उससे कहीं ज्यादा गहरी है। वासना मतलब हर वो चाह जो आपको अंदर से खींचती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ पकड़ कर रखने की। ये क्रेविंग ही असली बंधन है। आप सोचते हो कि आप किसी चीज को चाह रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि वही चाह आपको चला रही है। यही कारण है कि अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जिस मन में वासनाएं हैं वो मन कभी शांत नहीं हो सकता। अब जरा अपने दिन को देखो। सुबह उठते ही मन किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा होता है। कभी मोबाइल, कभी पैसा, कभी लोगों की अप्रूवल, कभी सुख की तलाश। और ये भागना कभी रुकता नहीं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। जैसे ही एक क्रेविंग खत्म होती है, मन तुरंत अगली क्रेविंग पकड़ लेता है। यही एंडलेस चेन ही वासना है और यही चेन धीरे धीरे इंसान को अंदर से जकड़ लेती है। अष्टावक्र मुनि इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहती हैं, तुम वस्तुओं से नहीं बंधे हो, तुम अपनी इच्छाओं से बंधे हो। मतलब समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। चीजें तो बस हैं, लेकिन संगीत, तुम उन्हें चाहते हो और यही चाह तुम्हें उनका गुलाम बना देती है। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हें किसी चीज की बहुत इच्छा है, जैसे पैसा, कोई रिश्ता या कोई सफलता। जब तक वो तुम्हें, संगीत, नहीं मिलती, तब तक तुम्हारा मन बेचैन रहता है। और जैसे ही वो चीज मिल जाती है, कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो, संगीत, चीज तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सकती थी। वो सिर्फ एक टेम्पररी सेटिस्फैक्शन था और यही साइकिल चलता रहता है। यही वासना का खेल है। पहले तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस होती है, फिर तुम उसे पाने के लिए भागती हो, फिर थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है और फिर वही, संगीत, खालीपन लौट आता है और तुम फिर से भागने लगते हो। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जब तक तुम किसी चीज से सुख की, संगीत, उम्मीद रखते हो, तब तक तुम दुख से नहीं बच सकते। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी इसी उम्मीद में जीते हैं कि कुछ मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो कुछ कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि इच्छा का स्वभाव ही अधूरा रहना है। अब एक और गहरी बात समझो, वासना सिर्फ बाहर की चीजों के लिए नहीं होती, वासना आइडेंटिटी की भी होती है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक खास तरीके से देखें, तुम चाहते हो कि तुम कुछ बनो, कुछ साबित करो, और यही चाह तुम्हें अंदर से खींचती रहती है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तुम्हारी असली प्रकृति पूर्ण है, लेकिन तुम खुद को अधूरा मान बैठे हो और इसी अधूरेपन को भरने के लिए तुम बाहर भाग रहे हो। यानी वासना की जड़ है मैं अधूरा हूं। जब तक ये बिलीफ रहेगा, तब तक वासनाएं खत्म नहीं होंगी, क्योंकि तुम हमेशा कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते रहोगे। अब सवाल ये है, अगर वासनाएं इतनी गहरी हैं, तो क्या उनसे मुक्त होना संभव है?
अष्टावक्र मुनि कहते हैं हाँ, लेकिन रास्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। अक्सर लोग वासनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि मैं अपनी इच्छाओं को खत्म कर दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन ये तरीका काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि दबाने से वासना खत्म नहीं होती, वो और मजबूत हो जाती है। जैसे ही तुम किसी चीज को जबरदस्ती दबाते हो, वो अंदर ही अंदर और बढ़ने लगती है और एक समय के बाद वो और जोर से बाहर आती है। इसलिए अष्टावक्र मुनि कहते हैं, वासना को मत दबाओ, उसे समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कोई इच्छा उठे, उसे तुरंत पूरा मत करो और ना ही उसे दबाओ, बस उसे ऑब्जर्व करो। देखो कि वो कैसे आती है, कैसे तुम्हें खींचती है, कैसे तुम्हारे अंदर बेचैनी पैदा करती है। जब तुम उसे अवेयरनेस के साथ देखते हो तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कम होने लगती है। अब एक और सटल चीज, वासना का मतलब सिर्फ चाह नहीं है, बल्कि चिपकना है। तुम किसी चीज को सिर्फ चाहते नहीं हो, तुम उससे अटैच हो जाते हो और यही अटैचमेंट ही दुख का कारण बनता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जहां भी आसक्ति है वही बंधन है। मतलब तुम दुनिया में रह सकते हो, चीजों का उपयोग कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उनसे चिपक जाते हो तो तुम बंध जाते हो। अब जरा खुद को देखो, तुम कितनी चीजों से अटैच हो, लोगों से, संगीत से, अपनी इमेज से, और जब इनमें से कोई भी चीज बदलती है तो तुम्हें दुख होता है। यानी दुख का कारण चीज नहीं है, दुख का कारण तुम्हारी आसक्ति है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, वासना कभी खत्म नहीं होती जब तक तुम उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हो, क्योंकि फुलफिल करने से वो और बढ़ती है। जैसे आग में घी डालना, तुम सोचते हो कि एक बार ही मिल जाए फिर मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए अष्टावक्र मुनि कहते हैं, त्याग का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं है, त्याग का मतलब है उनकी चाह को छोड़ना। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम दुनिया में रहकर भी मुक्त हो सकते हो अगर तुम्हारे अंदर चाह नहीं है। अब ये कैसे पॉसिबल है? यहीं पर आती है सबसे पावरफुल प्रैक्टिस, साक्षी भाव। जब तुम अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम उनसे अलग होने लगते हो। अब तुम इच्छा नहीं हो, तुम इच्छा को देखने वाले हो, और जैसे ही ये डिस्टेंस आता है वैसे ही वासना की पकड़ ढीली हो जाती है। अब तुम चॉइस के साथ जी सकते हो, कंपल्शन के साथ नहीं। यही फ्रीडम है। अब धीरे धीरे एक मोमेंट आता है जब तुम नोटिस करते हो कि जो चीजें पहले तुम्हें बहुत खींचती थीं, अब उनका असर कम हो रहा है। तुम्हारा मन शांत होने लगता है, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ने लगती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें अब बाहर कुछ पाने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम अंदर से कंप्लीट फील करने लगते हो। और यही अष्टावक्र मुनि का अल्टीमेट मैसेज है। तुम पहले से ही पूर्ण हो, बस तुमने खुद को गलत समझ रखा है। और जब ये समझ पूरी तरह बैठ जाती है तब वासनाएं अपने आप गिर जाती हैं। तुम्हें उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, वे खुद ही छूट जाती हैं। यही है असली मुक्ति। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस समझ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? क्योंकि जब तक ये ज्ञान व्यवहार में नहीं उतरता तब तक ये सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। अष्टावक्र मुनि का पूरा जोर इसी बात पर है कि तुम करने से नहीं, देखने से मुक्त हो सकते हो। जब भी तुम्हारे अंदर कोई इच्छा उठती है, तुरंत उसे पूरा करने की जल्दी मत करो। रुक जाओ और उसे ऑब्जर्व करो। देखो कि ये इच्छा कहां से उठ रही है, कैसे तुम्हें खींच रही है, कैसे तुम्हारे शरीर में एक बेचैनी पैदा कर रही है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा बदलाव लाता है, क्योंकि पहली बार तुम इच्छा के साथ बहने के बजाय उसे देखने लगते हो। अब यहां एक बहुत सटल पॉइंट है। जब तुम किसी वासना को ऑब्जर्व करते हो तो तुम पाओगे कि वो स्थायी नहीं है। वो आती है, थोड़ी देर रहती है और फिर चली जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही वो आती है हम तुरंत उसे फुलफिल करने लगते हैं, और इसी फुलफिल करने से वो साइकिल मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर तुम उसे बिना रिएक्ट किए देख सको तो धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि वो अपने आप डिसॉल्व हो रही है। यही अष्टावक्र मुनि की सबसे गहरी टीचिंग है। तुम्हें कुछ बदलना नहीं है, तुम्हें सिर्फ संगीत होना है। अब इसे डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें, इसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मान लो तुम्हें किसी चीज की क्रेविंग हो रही है, चाहे वो मोबाइल हो, खाना हो या कोई व्यक्ति।
पहले तुम तुरंत उस क्रेविंग को सेटिस्फाई कर देते थे, लेकिन अब तुम एक छोटा सा गैप बनाओ। उस गैप में बस ऑब्जर्व करो, अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है। तुम देखोगे कि क्रेविंग एक सेंसेशन है, एक अर्ज है जो तुम्हें खींच रही है। अगर तुम उस अर्ज के साथ बह जाते हो तो तुम उसके गुलाम बन जाते हो, लेकिन अगर तुम उसे देख लेते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है, चॉइस की शक्ति। अब तुम कंपल्सिवली रिएक्ट नहीं करते, बल्कि कॉन्शियसली चूज करते हो। अब एक और गहरी बात, वासना सिर्फ पानी की नहीं होती, वासना बचाने की भी होती है। तुम सिर्फ चीजों को पाना नहीं चाहते, तुम उन्हें खोने से भी डरते हो, और यही डर भी एक वासना है। जैसे ये रिश्ता बना रहे, ये पैसा बना रहे, मेरी इमेज बनी रही। और जब ये चीजें हिलती हैं तो तुम अंदर से टूट जाते हो। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जिसे खोने का डर है वही बंधन है। इसलिए मुक्ति का रास्ता ये नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, बल्कि ये है कि तुम खोने के डर से मुक्त हो जाओ। अब सवाल आता है, ये कैसे होगा? जब तुम बार बार ये देखोगे कि हर चीज बदल रही है, हर चीज अस्थायी है, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने लगेगा। और जैसे ही एक्सेप्टेंस आता है, वैसे ही पकड़ ढीली हो जाती है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, वासना का सीधा संबंध पहचान से है। तुम्हें जो चाहिए वो सिर्फ चीज नहीं है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। तुम पैसा इसलिए नहीं चाहते कि पैसा अच्छा है, तुम पैसा इसलिए चाहते हो क्योंकि उससे तुम्हें एक पहचान मिलती है। तुम किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं चाहते कि वो व्यक्ति अच्छा है, तुम उसे इसलिए चाहते हो क्योंकि उससे तुम्हें एक फीलिंग मिलती है, मैं कंप्लीट हूं। यानी हर वासना के पीछे एक हिडन बिलीफ है, मैं अभी अधूरा हूं। और जब तक ये बिलीफ रहेगा, तब तक वासनाएं खत्म नहीं होंगी। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही पूर्ण हो। अब ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसे महसूस करना ही असली काम है। जब तुम बार बार ऑब्जर्व करते हो, जब तुम बार बार देखते हो कि इच्छाएं आती हैं और जाती हैं, जब तुम बार बार नोटिस करते हो कि तुम्हें हर चीज की जरूरत नहीं है, तब धीरे धीरे ये बिलीफ टूटने लगता है कि मैं अधूरा हूं। और जैसे ही ये बिलीफ टूटता है, वैसे ही वासनाएं गिरने लगती हैं। अब एक और प्रैक्टिकल पॉइंट, अपने ट्रिगर्स को पहचानो। हर इंसान के कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं। किसी को अकेलापन ट्रिगर करता है, किसी को रिजेक्शन, किसी को बोर्डम। और जैसे ही ये ट्रिगर्स आते हैं, वासनाएं एक्टिवेट हो जाती हैं। अगर तुम अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हो, तो तुम पहले से अवेयर हो जाते हो। अब जैसे ही वो सिचुएशन आती है, तुम तुरंत जागरूक हो जाते हो, अभी मेरा माइंड मुझे खींचने वाला है। और यही अवेयरनेस तुम्हें बचा लेती है। अब एक और बहुत पावरफुल चीज, एनर्जी को रीडायरेक्ट करना। वासना एक एनर्जी है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अगर तुम इस एनर्जी को सिर्फ डिजायर्स में खर्च करते रहोगे, तो तुम कमजोर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम इसे अवेयरनेस, मेडिटेशन, क्रिएटिविटी या मीनिंगफुल वर्क में लगाओगे, तो यही एनर्जी तुम्हें ऊपर उठाएगी। अष्टावक्र मुनि का पूरा ज्ञान यही कहता है, एनर्जी को बाहर मत बहने दो, उसे भीतर ले जाओ। अब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा माइंड शांत हो रहा है, तुम्हारी क्रेविंग्स कम हो रही हैं, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें अब हर चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। अब तुम चीजों का उपयोग करते हो, लेकिन उनसे बंधते नहीं हो। यही असली स्वतंत्रता है। अब एक अंतिम और सबसे गहरी समझ, मुक्ति कोई फ्यूचर गोल नहीं है, मुक्ति अभी इसी मोमेंट में पॉसिबल है। जब भी तुम पूरी तरह अवेयर हो जाते हो, जब भी तुम बिना किसी डिजायर के बस प्रेजेंट में होते हो, तभी तुम मुक्त हो। ये कोई डिस्टेंट स्टेट नहीं है, ये अभी यही है, बस तुम्हें इसे पहचानना है। अंत में अष्टावक्र मुनि बस यही कहते हैं, जब मन वासनाओं से मुक्त हो जाता है, तब वही मन शांत हो जाता है, और वही शांति ही तुम्हारा असली स्वरूप है। तो अब सवाल वही है, क्या तुम अपने मन की इस खेल को देख पाओगी, या फिर उसी साइकिल में घूमते रहोगे? क्योंकि जैसे ही तुमने साइकिल को देख लिया, तुम उससे बाहर निकल जाओगे, और तब तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि असली आजादी क्या होती है। वासना से लड़ो मत, उसे समझो, उसे देखो,
और वो अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी ही इच्छाओं का सच दिखाया है तो समझ लो यही जागने की शुरुआत है। अब आपसे एक सीधा सवाल, आपको सबसे ज्यादा कौन सी वासना बांध कर रखती है? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अगर ऐसा गहरा ज्ञान और चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो अपने मन की जाल में फंसा हुआ है। याद रखो, वासनाएं खत्म नहीं होती, समझने से गिरती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसे ही और गहरे और काम के वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।